मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। पाने की कोई चाहत ना हो, फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। जिसका देह और मन शुद्ध न हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता न कोई। करने वाला कर रहा है, जो होना सो होई। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ निश्चित बदलाव की ज़रूरत है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। अपनी संतान पर पूरा विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास कभी ना करो। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। सलाह सबकी सुनो, पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। रावण की ज़िंदगी ने हमें एक बात यह भी सिखाई है कि छुपा के रखना अपने राज हर किसी से, चाहे वो अपने दोस्त हो या भाई। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास
हर किसी के कर्मों का हिसाब है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। ईश्वर के समक्ष अहंकार किसी का भी नहीं चलता। रावण भी तो सोने की लंका का राजा था। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप ज़रूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न आपको किसी का होने देते हैं और न कोई आपका होता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है।